तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ खरकौल हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने क्लास 12th की कंप्लीट फिजिक्स स्टार्ट की है, जिसके मैं ऑफलाइन आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं हर लेक्चर के। उसके लिए आप लोगों को मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और मैं आप लोगों को हमारे ग्रुप से कनेक्ट करूंगा। बाकी हमारी जो वीडियो है रेगुलर 6 PM पे आती है। और उसके अलावा हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अगर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए, हमारी प्लेलिस्ट बनी होगी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर नंबर 1। वहाँ पे एक सीक्वेंस में सारे के सारे लेक्चर्स हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। बाकी नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में आता ही आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजिशन ऑफ डाइपोल। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल पोजिशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, आज हम ये निकालने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आज हमारा होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये बताया था, तो एक बार जल्दी से आप लोगों को समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है बच्चों जहाँ इक्वल मैग्नीट्यूड के, मतलब उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, दो चार्ज जिनका नेचर जस्ट अपोजिट होता है, एक नेगेटिव है तो एक क्या है पॉजिटिव, एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे सेपरेटेड रहते हैं। इसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। समझ में आया क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? ऐसा सिस्टम जहां इक्वल मैग्नीट्यूड के दो चार्ज नेचर जस्ट अपोजिट होता है, एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे सेपरेटेड रहते हैं, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों, जिसको स्मॉल पी से दिखाते हैं। और इसकी वैल्यू कैसे निकलती है? दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों चार्जेस का सेपरेशन, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? 2L कहते हैं। ये होता है डाइपोल मूवमेंट। लेकिन ये डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी तो होगी। तो याद रखना, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो -q चार्ज से कहाँ की तरफ होता है? +q चार्ज की तरफ होता है, ठीक है। अब आज मैंने क्या पता करना है बच्चों? इस डाइपोल से इसकी एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो एक्सियल पोजीशन क्या होती होगी? सुनना, ये जो दोनों पोल्स है ना, इनको मिलाने वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं डाइपोल एक्सिस। तो डाइपोल एक्सिस को अगर आप ऐसे आगे को बढ़ाते हो, ऐसे करके मान लो, और इधर को भी इस डाइपोल एक्सिस को आगे को बढ़ाते हो, तो यही होती है बच्चों आपकी डाइपोल एक्सिस, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डाइपोल एक्सिस। तो इस डाइपोल एक्सिस में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। अभी चाहो तो यहाँ पता कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पता कर सकते हो, कहीं भी पता करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो करें फिर स्टार्ट बच्चों। आज का टॉपिक थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेशेंस के साथ आपने देखना पड़ेगा। और घर में इसके नोट्स बना लेना, नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर ही दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं बच्चों, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं और उसकी एक्सियल पोजीशन ले लेते हैं कुछ, ठीक है ना। चलो इसी कलर से दिखाते हैं। तो ये स्केल ले ली मैंने, तो इससे हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये मेरा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया, ठीक है। अब इसकी एक्सियल पोजीशन दिखाता हूँ थोड़ा सा इससे आगे को, ये जहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो आ नहीं पाएगा ना। तो ये करके इसकी मैंने एक्सियल पोजीशन दिखा दी, ठीक है ना। तो थोड़ी देर के लिए स्केल को यहाँ रख देते हैं। तो डाइपोल में दो पोल्स होते हैं, तो आप लोग देखना ज़रा ध्यान से। एक पोल यहाँ पे होगा, एक पोल आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे -q चार्ज ले लेते हैं डाइपोल का, और इधर पे जो आपका चार्ज लेते हैं ये ले लेते हैं +q चार्ज, ठीक। तो अब क्या करते हैं कि इसकी जो एक्सियल पोजीशन है यहाँ पर कोई एक पॉइंट P ले लेते हैं, ठीक है। कहीं पर को तो होगा ना, तो यहाँ पर को क्या करते हैं, एक पॉइंट P ले लेते हैं। देखना जरा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट P ले लेते हैं जहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो इस P पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो यहाँ पे एक हमने टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, क्या? +q0। तो हमने जो टेस्ट चार्ज लिया यहाँ पे +q0 ले लिया। टेस्ट चार्ज क्यों ले रहे हैं बच्चों? देखो, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो वहाँ पे आपने कुछ चीज़ लेके आनी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा कि उस पर कितना फील्ड काम कर रहा है। तो इन दो पोलों की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ऐसा काम मैंने कर दिया। अब जो कुछ चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ये जो डाइपोल है ना, ये डाइपोल का एक सेंटर पॉइंट होगा। तो लेट अस सपोज कि यहाँ पर कोई डाइपोल का सेंटर पॉइंट है, तो इसका सेंटर पॉइंट क्या ले लेते हैं? O ले लेते हैं। अब लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो आपका डाइपोल है इसकी लेंथ हम लोग 2L लेने वाले हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी डाइपोल की, ये जो लेंथ होगी ये 2L होगी, क्योंकि डाइपोल की लेंथ हम 2L लेते हैं, ठीक है। तो
तो इसको लिख लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है आपकी ये 2L होगी। ठीक, अगली बात, अब मैंने इस डाइपोल की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो डाइपोल का जो सेंटर है O, तो यहां से डाइपोल का जो सेंटर O है, यहां से P पॉइंट तक की कुछ तो डिस्टेंस होगी ना। तो डाइपोल के सेंटर से P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है O से, ये कुछ ले लेता हूं, यहां से P पॉइंट तक की डिस्टेंस ले लेते हैं, मान लो R है। डाइपोल के सेंटर से P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है बच्चों, इसको R ले लेते हैं, ठीक है ना। ये वाली डिस्टेंस ये हम ले लेते हैं R। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जहां पर को भी पता करना है वहां तक की डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से R ले ली। अब देखो ये टोटल डिस्टेंस 2L है ना, तो अगर मैं इसको तोड़ूं दो हिस्सों में, कैसे ये देखना जरा ध्यान से। तो इसको मैं अगर दो हिस्सों में तोड़ूं तो मैं आपसे बोलूं कि ये डिस्टेंस कितनी होगी और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो बताओ। ये टोटल 2L है तो ये आपका L होगा और ये भी आपका क्या होगा, L। इतना क्लियर हो गया? ठीक, अब ध्यान से देखना चीजों को, आराम से देखना, कोई दिक्कत कोई जल्दीबाजी हम लोगों ने करनी नहीं है बच्चों, ध्यान ये बात का आप जरूर रख लेना। तो एक दूसरा कलर ले लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि देखो O से लेकर P तक की डिस्टेंस है R और O से माइनस Q तक की डिस्टेंस L है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस L है। देख लो इतनी डिस्टेंस L है, इतनी R है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? अगर मैं आपसे बोलूं कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, बताओ। ये डिस्टेंस यहां से लेकर ये P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, बताओ। यहां से यहां तक R, यहां से यहां तक L, तो ये जो आपकी डिस्टेंस होगी बच्चों, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये होगी आपकी R प्लस L। ठीक, ऐसे ही अब मैं आपसे पूछूं कि माइनस Q से P तक की डिस्टेंस ये कितना होगा, खुद देखो। यहां से यहां तक का है R, दिख रहा है ना, इसमें से ये L है, तो बचा हुआ कितना होगा, R माइनस L। तो ये वाली डिस्टेंस भी दिखा देते हैं, ठीक है ना। कहां से, माइनस Q से P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, माइनस Q से P पॉइंट तक की अगर जो डिस्टेंस है, मैं आपसे पूछूं कितनी होगी, तो आप बोल रहे थे ये R है, ये L है, तो बची हुई डिस्टेंस जो ये होगी आपकी R माइनस L होगी। तो इसको ले लेते हैं R माइनस L। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या अगर आप लोगों को है तो आप बता सकते हैं। तो अब मैंने जहां पर को भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है डाइपोल से, तो डाइपोल में दो पोल है, तो सबसे पहले प्लस Q से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करूंगा, फिर माइनस Q से P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करूंगा। तो प्लस Q से P पे जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पता करूंगा तो मैं क्या करता हूं, देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो बताओ सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो प्लस Q इस प्लस Q नॉट को रिपल करेगा, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ को आएगा। ठीक है, तो हम ये दिखा देते हैं बच्चों, इसको ग्रीन कलर से दिखाते हैं। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि ये जो प्लस Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज इस प्लस Q नॉट को रिपल करेगा, तो प्लस प्लस को रिपल करेगा, तो इसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। समझ में आया ना, क्योंकि सेम चार्ज रिपल करते हैं। तो प्लस Q की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम E1 वेक्टर ले लेते हैं। समझ जाओगे कि ये प्लस Q की वजह से सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। अब बात करें माइनस की वजह से, तो माइनस क्या करेगा, इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो माइनस Q की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ को, क्यों, क्योंकि माइनस इस प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो माइनस Q की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। तो सही, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोले, Q1 की वजह से, सॉरी प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लिया है, तो माइनस Q की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको E2 कह देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे इस P पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं, एक E1 जो प्लस की वजह से इधर को काम कर रहा है, एक माइनस Q की वजह से E2 इधर को काम कर रहा है। तो मेरे को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था, मुझे पता करना था टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे, कि इस P पॉइंट पे मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मुझे पता चला कि यार P पॉइंट पे तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक E1 यहाँ को काम करे, एक यहाँ को। तो मुझे अगर दो लोग खींचे, एक यहाँ को खींच रहा है, एक यहाँ को खींच रहा है, कहाँ को जाऊँगा? आप बोलोगे जो ज़्यादा फोर्स से खींच रहा है आप उसकी तरफ को जाओगे, है ना। तो अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि E1 और E2 दो है, एक इधर को खींच रहा है, एक इधर को। तो हमने चेक करना पड़ेगा कि E1 और E2 में बड़ा कौन है। अगर E1 बड़ा है E2 से तो नेट जो फील्ड होगा E1 माइनस E2 के बराबर आएगा। अगर E2 बड़ा है E1 से तो जो नेट फील्ड है वो E2 माइनस E1 करके निकलेगा। ठीक है ना, बाकी डिस्टेंसेस मैंने बता ही दी है।
तो अब काम करना शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले इस प्लस क्यू की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब प्लस क्यू की वजह से पी पॉइंट पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन इसके लिए हमने कुछ चीज़ें माननी पड़ेगी। माननी क्या पड़ेगी, हम लोग जानते हैं सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम फॉर्मूला जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, ये होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आपका चार्ज Q है और उससे r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो ये होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इतना होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आज हमारे पास दो चार्ज हैं, एक प्लस क्यू है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने E1 लिया है, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लिया है। तो सबसे पहले इसकी वजह से निकालते हैं। प्लस क्यू की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो मैं लिख रहा हूँ EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P किसकी वजह से बच्चों, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो इस प्लस क्यू की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये निकालते हैं। अब E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर होता है। तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने E1 लिया है, तो यह आ जाएगा E की जगह E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। प्लस क्यू की वजह से पता कर रहे हैं तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं बच्चों चार्ज का, Q अपॉन, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, प्लस क्यू से P तक की डिस्टेंस R नहीं है बच्चों, R माइनस एल है। तो अपॉन जो भी डिस्टेंस है, आज डिस्टेंस आपकी R माइनस एल है, तो इसका क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। तो प्लस क्यू की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा। समझ में आया ना। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, प्लस क्यू की वजह से इतना आ गया। अब डाईपोल में दूसरा पोल भी तो है माइनस क्यू, तो इस माइनस क्यू की वजह से आप पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं। तो अब मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखना, एट पी किसकी वजह से, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट कर रहा है, तो E2 लिया है, तो E1 के बदले कितना आ जाएगा, E2 इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यू चार्ज है लेकिन हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो साइन यूज नहीं करेंगे, Q, और माइनस क्यू से P तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस R प्लस एल है। तो अपॉन में कितना आ जाएगा, R प्लस एल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखते हो, ये इस पी पॉइंट पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E1 भी पता कर दिया, E2 भी। अब मैंने बोला रिजल्टेंट कहां को आएगा, आप कहां को जाओगे, जो बड़ा है। तो अब हमने चेक करना पड़ेगा कि E1 और E2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। हाँ, तो लिख लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर इनको ध्यान से देखोगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है पता करना है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में सेम है, Q दोनों में सेम है। याद रखना बच्चों, जिसका डिनोमिनेटर जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी कम आएगी। तो E2 का जो डिनोमिनेटर है R प्लस एल का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये प्लस का स्क्वायर कर रहे हो तो ये बढ़ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये कम आएगा। इसकी बात करें तो R माइनस एल है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसकी वैल्यू कम आएगी, और छोटी चीज का स्क्वायर करोगे तो और छोटा आएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये पता चल रहा है कि इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसकी वैल्यू कम आएगी। तो मुझे पता चल गया कि आपका जो इन दोनों में बड़ा कौन होगा, E1 बड़ा होगा किससे, E2 से। ठीक है ना, इसलिए क्योंकि E1 का डिनोमिनेटर छोटा है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो मुझे पता चल गया कि E1 और E2 में कौन बड़ा है, E1। तो मैं कहाँ की तरफ को जाऊँगा, आप मुझे बताओ। ये मुझे 100 न्यूटन से खींच रहा है E1 वाला, ये 20 से खींच रहा है, कहाँ को जाऊँगा, 100 की तरफ को जाऊँगा। ऐसे कितने फोर्स से जाऊंगा, ये 100 से खींच रहा है 20 से, तो 80 से जाऊंगा ऐसे। समझ में आ रहा है ना। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को पता चल गया कि कहाँ की तरफ को होगा, E1 की तरफ को। तो दिखा भी देता हूँ। हाँ, तो डायरेक्शन जो है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की, आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E आएगा, E1 बड़ा है तो इधर को आएगा। तो ये डायरेक्शन दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो अब निकाल दें फिर। अब लिख लेता हूँ फिर, ये इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं फिर। अब आपको E1 और E2 में पता चल गया कि E1 बड़ा है E2 से। तो अब मैं क्या लिखता हूं देखना, अब लिखता हूं नाउ लिखने के लिए ये यूज कर रहे हैं। तो लिखते हैं आप टोटल EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। अब पूरे डाईपोल की वजह से पता कर रहा हूं, दोनों अलग अलग से पता करा, आप टोटल पता करने के लिए ऐड करेंगे। तो ड्यू टू डाईपोल लिखा। ठीक है, तो आपको यह पता चल गया है कि E1 और E2 में E1 बड़ा है E2 से। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, E इक्वल टू आ जाएगा आपका E1 माइनस E2। ठीक, अब आपको E1 की वैल्यू पता ही है, E2 की वैल्यू पता ही है, तो साइड में लिख लेते हैं
यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, देखो E1 की वैल्यू इतनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह है आपका Q/R माइनस एल का होल स्क्वायर। E1 की वैल्यू इतनी है, माइनस E2 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों में से कुछ ऐसी चीज़ें जो कॉमन आ रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही होगी कि दोनों में से क्या चीज़ ऐसी है जो कॉमन आ रही है, तो उसको हम लोगों ने बाहर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन आ रहा है, तो आपका E इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाहर आ जाएगा। तो अंदर कितना बचेगा 1/R माइनस एल का स्क्वायर, तो अंदर बचेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे बचेगा 1/R प्लस एल का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे इसको, नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो R प्लस एल के स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो R प्लस एल का क्या आ जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर, माइनस देखते रहना बी, मतलब वीडियो में एकदम आराम से देखना, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। R माइनस एल के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो R माइनस एल का होल स्क्वायर, और बॉटम में क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा R माइनस एल का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका R प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। अब होल स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, R प्लस एल का स्क्वायर मतलब कितना, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये आएगा। फिर माइनस R माइनस एल के स्क्वायर की जगह R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। ये हो गया अपॉन, देखो R माइनस एल का स्क्वायर है, R प्लस एल का स्क्वायर है, तो इसको ऐसा लिख दूं बच्चों, इसको ऐसा लिख देता हूं, देखना दोनों का स्क्वायर है तो R माइनस एल, साथ में कितना R प्लस एल, ठीक है। ये अब दोनों का स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर लिख देते हैं, चलेगा ना। अभी ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, तो कितना आएगा, E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, करली ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, फिर माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL, और नीचे बॉटम में कितना आ जाएगा, देखो A माइनस बी A प्लस बी, जानते हो क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों A माइनस बी A प्लस बी का A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो B आपका L है, तो R माइनस एल R प्लस एल, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा देते हैं, कुछ कट रहा है, प्लस R स्क्वायर से माइनस R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है। तो अब अपने पास जो बचेगा वो देखते हैं, तो अब कैसा बचेगा बच्चों, तो ये आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, देखो 2RL प्लस 2RL कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 4RL, अपॉन में आ जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। मैथ्स एक बहुत खूबसूरत चीज है, मैथ्स में आगे पीछे लिख के आप किसी भी चीज को बड़ा खूबसूरत बना सकते हो, उसके पीछे लेकिन कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। तो देखो मैं इसको कैसे बना रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q हो गया। अच्छा अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, आप बताना ऐसा लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4RL को ऐसा लिख दो बच्चों, देखो Q इंटू 2L, साथ में इंटू 2R बाहर पे लिख देता हूँ, क्या ऐसा लिख सकता हूँ नहीं, पहले ये बताओ। देखो ये Q है ये Q है, 2 2 जा 4 4, ठीक है ना, यहाँ पे L है यहाँ पे L है, ये R है R है, तो ऐसा लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप सोचोगे कि लिख सकते हैं लेकिन लिख क्यों रहे हैं, इसलिए आपको मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट आज सबसे पहले बताया था कि हमारा जो डाइपोल मोमेंट होता है P, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, Q इंटू 2L के बराबर होती है। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P Q इंटू 2L के बराबर होता है, तो जानबूझ के मैंने इसको Q इंटू 2L वाली फॉर्म पर लिखा ताकि इसकी जगह मैं ये P रख सकूं, ठीक है ना। तो रख देते हैं फिर अब यहाँ पे, तो अब ये कितना आ जाएगा देखना जरा ध्यान से,
तो अब ये आ जाएगा यहां से आपका, देखो E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखना जरा, Q इंटू 2L की जगह P रख दिया, हाँ, तो ये आ गया आपका P इंटू 2R अपॉन, नीचे पे आ रहा है आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, साथ में कर्ली ब्रैकेट बंद। इसको अच्छे से लिख देते हैं, तो यही आपका फॉर्मूला है एक्सियल पोजीशन के लिए। तो E एक्सियल इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो इसको लिख देते हैं 2PR अपॉन कितना आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो यही होता है हमारा किसी भी डाइपोल से उसके सेंटर से R डिस्टेंस दूर या उसकी एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी वीडियो बंद मत करना, बहुत कीमती बात अब बताने वाला हूं। तो जनरली बच्चों होता क्या है कि जो डाइपोल है ना, इसकी लेंथ बहुत कम होती है, 2L बहुत छोटा होता है। 2L अगर छोटा है तो L तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा ना, तो ये R के कंपैरिजन में L की वैल्यू क्या होती है, ज्यादातर बहुत छोटी होती है। तो अगर कभी ऐसा देखने को मिले, इफ कभी ऐसा देखने को मिले कि R वेरी वेरी ग्रेटर देन L हो, कि R की वैल्यू बहुत बड़ी हो L से, तो आप क्या करोगे, L को कैन बी, तो आप उसमें L कैन बी नेग्लेक्टेड, L तो L कैन बी नेग्लेक्टेड, हाँ, तो L को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हटा दे L को, तो कितना आ जाएगा बताओ, E एक्सियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, न्यूमेरिकल करने में थोड़ा आसानी हो जाती है अगर R बहुत बड़ा है L से, तो 2PR अपॉन L को हटाओगे तो कितना बचेगा, सिर्फ R स्क्वायर बचेगा और इसका होल स्क्वायर बच जाएगा। अब 2 2 जा कितना होता है 4, तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा अब आपका। तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, ये आ जाएगा आपका E एक्सियल इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R स्क्वायर का स्क्वायर मतलब R की पावर 4। अब ये R से R की पावर 4 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, R क्यूब टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया बच्चों, E एक्सियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह आ जाएगा 2P अपॉन R क्यूब, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या अगर हो रही है, कहीं पे तकलीफ हो रही है तो मुझे बताओ तुरंत। तो किसी भी डाइपोल से उसकी एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है जनरली। अगर R बहुत बड़ा है L से तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना, जल्दी हो जाएगा। लेकिन आप बोलोगे यार कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल रहे हो लेकिन आपने वेक्टर फॉर्म पे तो लिखा ही नहीं, तो लास्ट में इसको वेक्टर फॉर्म पे लिख लेते हैं, हाँ। तो वेक्टर फॉर्म पे लिखेंगे, आप अगर इतना भी करते हो तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, इसलिए क्योंकि आप डायरेक्शन नहीं दिखा रहे हो ना अभी तक। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन भी तो होगी ना। तो अब इसको वेक्टर फॉर्म पर लिख रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने से पहले आपको एक चीज बता दे रहा हूं, ये जो मेरा डाइपोल है ना, -Q से +Q की तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो मेरा जो ये डाइपोल है इसका डाइपोल मोमेंट यहाँ को होगा, ठीक है। और जो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो भी यहीं को आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो इस P पे लगने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है लगभग सेम ही है, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस को होता है, रिजल्टेंट भी यहीं को है। तो अब इसको वेक्टर फॉर्म पे कैसे लिखते हैं देखना जरा ध्यान से। तो मैं लिख रहा हूं इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म पे कैसे लिख रहे हैं, कुछ नहीं करना है, ये जो फॉर्मूला निकला है इसको लिख दो। ये फॉर्मूला है E एक्सियल इक्वल टू कितना है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब है, ठीक है। आपका फॉर्मूला ये है। अब इसको वेक्टर फॉर्म पे लिखना है ना, तो वेक्टर फॉर्म पे कैसे लिखते हैं, इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा दोगे। अब आपका अगर लेफ्ट साइड में वेक्टर आ रहा है तो राइट साइड में भी वेक्टर आना चाहिए, लेकिन ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, तो आप राइट साइड में साथ में इंटू P कैप लिख दोगे। क्या लिख दोगे, P कैप। अब आप बोलोगे कि आपने P कैप कैसे लिख दिया, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता है बच्चों, क्योंकि किसी चीज के ऊपर कैप लगा है वो एक यूनिट वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करो यही तो आएगा फिर। लेकिन आप बोलोगे कि P कैप क्यों लिखा है, ये P कैप ये बता रहा है कि आपका जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। समझ में आया ना। तो इस तरीके से आप इसको वेक्टर फॉर्म पे लिख सकते हो। P कैप का मतलब है कि जो भी आपका डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने किसी भी डाइपोल से उसकी एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया। बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।